एक प्रभावी विचारधारा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और वही बात छठे श्लोक में भी प्रभु ने समझाई है। छठा श्लोक मैंने बहुत डिटेल में, पांचवा श्लोक इसलिए कहा, छठा श्लोक जल्दी हो जाएगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मात्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। जिसने आत्मा आत्मना एव जितः, स्वयं से ही स्वयं को जिसने जीत लिया, वह तस्य आत्मा एव आत्मनः बंधुः, वह स्वयं का ही मित्र है। और जिसने तू, और लेकिन तू का अर्थ है परंतु, उस अर्थ में थोड़ा अलग है, तब तू आता है। च और तू में ये फर्क है दोनों अव्यय संस्कृत व्याकरण के, दोनों का ऐसे अर्थ होता है और, लेकिन च में इंक्लूजन है, तू में सेपरेशन है, फर्क है। अनात्मनः आत्मा एव शत्रुत्वे शत्रुवत् वर्तेत। अनात्मना, जिसने अब स्वयं से स्वयं को नहीं जीता, वो व्यक्ति अपने ही शत्रुता में रहकर शत्रु की तरह वर्तन करता है, व्यवहार करता है। जिसने अपने आत्मा से आत्मा को जीत लिया, वो अपने मित्र का स्वयं से मित्र की तरह व्यवहार करता है, और जिसने अपने आत्मा को नहीं जीता, वो अपने से शत्रु की तरह व्यवहार करता है। आत्मा को जीता। पुरुषार्थ करने में याद रखना प्रिय स्वजनों, व्यक्ति परम स्वतंत्र है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। और चूंकि वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, सुप्रीम। ईश, ईश का अर्थ है मालिक, स्वामी, कंट्रोलर, कमांडर, उसे ईश कहते हैं। तो वो ईशित्व का जो गुण है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा अध्याय का अंतिम 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। उसका पहला मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम। ये जो भी सृष्टि है वो किसके लिए आनंद का साधन बन सकती है, आनंद का स्रोत? जो ईश बनकर इसमें रहता है, जो मालिक बन, ये सृष्टि में मालिक बनकर रहोगे तो आनंद है। ये सृष्टि में यदि आप गुलाम बन गए तो आनंद नहीं। आपके मकान में भी देखिए, आप मकान के मालिक हैं तो आपको मकान का सुख है। जो भी फर्नीचर आपने बनाया है, सोफा बनाए हैं, सोफा में कार्विंग किया है, वो सब आप गौरव से देखते हो, अपना है। मेहमानों को दिखाते भी हो, ये देखिए कैसा कार्विंग करवाया। आज के जमाने में तो ऐसे कार्विंग मिलते ही नहीं, लेकिन हमने ढूंढ निकाला, एक आदमी को राजस्थान से बुलाया और ये कार्विंग ऐसा। ओ अच्छा, आपको सुख है उसका। लेकिन जो आपके मकान में, आपके घर में नौकर की तरह रहता है, वो, उसको तो ये कार्विंग दुख का कारण, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार उसको साफ करना पड़ता है, उसमें धूल ना पड़े। और कहीं कुछ थोड़ा सा गंदा रह गया तो
मालकिन आकर कहती है, देखा नहीं, देखो इधर धूल है, साफ करो, जाओ कपड़ा ले आओ। वो कब तुम्हारे सामने तो कहता है जी मैडम, लेकिन जब चेहरा उसका घूमता है तब देखा है उसका? क्यों कराया ये सब? तो देखिए, आप मालिक थे तो आपको गौरव है, उसका सुख है, लेकिन वही जो नौकर है उसके लिए सुख है? नौकर को तो ये लगता है इतने बड़े मकान में रहते क्यों हैं ये लोग, साफ हमें करना पड़ता है। ये सृष्टि में रहने का जो आनंद है वो मालिक को है, गुलाम। यदि आप इंद्रियों के मालिक बने तो आपको इस सृष्टि में आनंद आएगा, लेकिन इंद्रियों के गुलाम बन गए तो वही विषय आपके लिए दुख का कारण बन जाएंगे। ईशावास्य में हम ईश के अंश हैं, तो ईश का जो लक्षण है वो हमारे भीतर भी है। उस लक्षणों का सदुपयोग करके अपने इंद्रियों का, अपने विचारों का, अपने मन का, अपने प्राण का, और इंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सब आ गए, उन सभी का मालिक बन के जो अपना उद्धार करता है वो अपना मित्र है। और जिसने ये कंट्रोल नहीं किया, दुश्मन बनाने का प्रयास आप करना नहीं पड़ता, आपको कंट्रोल नहीं किया तो अनकंट्रोल तो अपने आप हो जाते हैं, दुश्मन बनाना नहीं पड़ता। इंद्रियों को यदि कंट्रोल नहीं किया, वश में नहीं लिया, तो आप खुद तो वो खुद हो जाती हैं, स्वयं हो जाती हैं। भगवान की भक्ति करने बैठे हो, पूजा करने बैठे हो, तब मन को स्थिर करने का प्रयास यदि आपने नहीं किया, पुरुषार्थ तो उसी में लगता है ना, मन को स्थिर करने में। यदि स्थिर करने का प्रयास नहीं किया तो चंचल तो अपने आप बन जाता है मन। कोई ऐसा कहता है, मन अभी मैं माला लेके बैठा हूं, चल तू घूमने चला जा, ये कहना ही नहीं पड़ता। मन तो स्थिर हो जा, ये कहना पड़ता है। आंख को बंद रखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि नेत्र को मैं स्थिर रखूं। यदि आपने बंद करने का, स्थिर करने का प्रयास नहीं किया तो इधर उधर इधर उधर तो अपने आप हो जाएगी, वो आपको कहां करना पड़ता है। डाफेरा मारवानी ट्रेनिंग आपकी पड़े, बिल्कुल नहीं। स्थिर कर, त्राटक की ट्रेनिंग होती है। कहीं देखा हमारे आश्रम में डाफेरा मारने का ट्रेनिंग दिया जाएगा? ऐसा आपने देखा होगा कि हमारे यहां त्राटक विद्या सिखाई जाती, स्थिर करने का सिखाया जाता है, चंचल बनने कोई नहीं सिखाता, आवश्यकता ही नहीं है उसकी। जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता वो स्वयं अपना दुश्मन बन ही जाता है। कैसे करें स्वयं के ऊपर कंट्रोल? प्रिय स्वजनों, दो रास्ते हैं। एक, कामनाओं को उच्च करते जाइए, सबलिमेट योर डिजायर्स, कामनाओं को उच्च करें। कामना करना ये स्वभाव है, होगा, लेकिन उसको उच्च करते जाए। क्वालिटी उसकी बढ़ाते जाएं। और दूसरा, ये काम में मैं सफल रहूंगा ही, इसके लिए
अपनी श्रद्धा भी बढ़ाते जाएं। श्रद्धा ये बहुत बड़ा संबल है, पाथेय है साधक के मार्ग में। संसार में अधिकतर लोग साधना के मार्ग पर सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें आत्मश्रद्धा ही नहीं होती। होगा कि नहीं, करेंगे कि नहीं, कर सकेंगे कि नहीं, उसी में उलझ जाते। हमसे तो कैसे होगा, होगा ही। आत्मश्रद्धा बहुत बड़ी बात है। कामना को ऊर्ध्व करें और आत्मश्रद्धा का लेवल भी बढ़ाते जाएं। ये माउंटेनियरिंग में जाते हैं ना जो लोग, एवरेस्ट सर करने के लिए, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी उनको भीतर से पॉजिटिविटी टिकाए रखनी पड़ती है। मैं मिला हूं ये एवरेस्ट पर माउंटेनियरिंग करते हैं उन लोगों से, बहुत सीखने मिलता है उनके। कुछ नहीं आसपास, केवल सफेद बर्फ की चादर, हड्डी को तोड़ डाले वैसी ठंड। इतने विघ्न, विपरीत हवामान, एडवर्स वेदर, उसमें वो एक एक कदम रखते जाना ऊपर, एक एक कदम रखते जाना। कितनी ये वो एक एक फुट जो बढ़ता है ना, और उसमें भी लास्ट के जो 1000-1500 फीट हैं, स्टीप चढ़ान, एक एक कदम चढ़ते, I'll do it, I'll make it, हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत लोग साथ में थे, धीरे 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 से ऊपर जाते हो साथी भी छूटने लगते हैं। कई लोगों की जिनकी श्रद्धा टूट गई वो कहते हैं अब हम नहीं जा पाएंगे, अब यहां एक एक कदम पर। और वो 30,000 फुट की हाइट पर जो हवा चलती है, आई विल डू इट। अब न कर पाया तो शायद फिर कभी न कर पाऊं, इतनी मेहनत की है, पहुंच जाऊंगा। प्रिय स्वजनों, एक पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए इतना पुरुषार्थ और इतनी मेहनत लगती है, तो जीवन की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, परम तत्व का अनुभव करने के लिए एक एक कदम पर कितनी श्रद्धा चाहिए। और वहां तो जाकर चोटी पे केवल झंडा गाड़ना है, अपना फोटो लेनी है। अपनी अध्यात्म के शिखर पर जाते हो, वहां तो परमात्मा से मिलना है। और अपनी फोटो क्या लोगे, अपने स्वरूप का दर्शन करना है, अपने शुद्धतम स्वरूप का। श्रद्धा चाहिए। याद रखना, सकाम कर्म जब करते हैं उससे बुद्धि को बहुत परिश्रम पड़ता है, थक जाती है बुद्धि। निष्काम कर्म जब करते हैं तो वहां भी श्रम तो है, लेकिन उससे बुद्धि को बल मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है। अब काम के लिए चले हो ना, अब देखना, सकाम कर्म जब करना है तो जा रहे हो तो 1-1.5 किलोमीटर चल के आप थक जाते हो, लेकिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक करने निकले हो तो
तभी वो 1.5-2 किलोमीटर चल के थोड़ी सी सांस फूल जाती है, लेकिन आप क्या समझ, ये तो मेरे एक्सरसाइज है, ये तो मुझे मजबूत बना रही। सकाम कर्म बुद्धि को थका देता है, निष्काम कर्म बुद्धि को सक्षम बनाता है। बुद्धि का दूसरा काम है निर्णय करना, डिसीजन मेकिंग। हमारे निर्णय स्थिर होने चाहिए, और वो स्थिर निर्णय भी रह सके उसके लिए अगेन श्रद्धा। लेकिन वो श्रद्धा 3 प्रकार की कही, आत्मश्रद्धा, स्व पर श्रद्धा, दूसरी गुरु पर श्रद्धा, और तीसरी ईश्वर पर श्रद्धा। मुझ में ये शक्ति है, पहली बात। जिस तेजस्वी ज्ञानी महापुरुष से मैं मार्गदर्शन ले रहा हूं, गुरु पर श्रद्धा। और गुरु पर श्रद्धा टिके इसलिए आवश्यक है कि गुरु आपको जो मार्गदर्शन करे वो शास्त्र पर आधारित हो। शास्त्र पर आधारित मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है कि गुरु शास्त्र जानता हो। ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जिनको शास्त्र से कुछ लेना देना ही नहीं। शास्त्र जानता। और तीसरी बात, ईश श्रद्धा, प्रभु के ऊपर श्रद्धा। स्वयं के मित्र बनना और स्वयं के शत्रु बनना। जितात्मा, जिसने अपने आप को, अब आत्मा में मैंने कहा ना, आत्मा का अर्थ मन भी है, यहां पर आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है। जिसने बुद्धि को जीत लिया, इसका अर्थ ऐसे उसने प्रयोग किया। आत्मा के साथ मित्रता कैसे करें? तो ऐसे वृत्ति रखें और ऐसे कर्म करें। वृत्ति और कृति को ऐसे करें जिससे आत्मा प्रसन्न हो और पुष्ट हो। मैं बहुत सोच विचार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। केवल आत्मा सुखी हो ऐसे नहीं कि आत्मा को केवल गुदगुदी हो जाए, ये नहीं। आत्मा प्रसन्न हो, साथ में आत्मा पुष्ट हो। बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने इसके लिए 4 शब्द दिए। प्रिय स्वजनों, इन सिद्धांतों पर आचरण करोगे, आप अपने मित्र बन जाओगे। 4 शब्द जो बुद्ध ने दिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 शब्द। सुखी के साथ मैत्री, जो हमसे सुखी हैं उनके साथ मैत्री। मनुष्य का स्वभाव है, सुखी व्यक्ति को जब मिलता है ना, तो तुलना करने बैठ जाता है। उनके पास यह है, हमारे पास क्या है, अपने से बेहतर है, ऐसा जब उसको लगता है तो स्वाभाविक द्वेष का भाव आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। मत करो ये। सुखी के साथ मैत्री। सुखी के साथ द्वेष करने से, ईर्ष्या करने से, प्रिय स्वजनों, आपका मन अस्वस्थ हो जाएगा। अभी तक आपने एक भी व्यक्ति को देखा, या अपना जीवन दर्शन करो, जब भी आपके जीवन में किसी के प्रति द्वेष आया, किसी की ईर्ष्या की, जेलसी की, अच्छा लगा अच्छा लगा आपको? किसी की प्रगति देखकर, किसी की कोई अच्छी बात देखकर के आप दुखी हुए भीतर से,
जेलसी आई, भीतर से जले, मजा आई गई हो आप अर्धो कलाक ईर्ष्या करी, होता है कभी नहीं। सामने वाले व्यक्ति पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भीतर से अस्वस्थ हो जाओगे और आप भीतर से अस्वस्थ हुए, आप अपने शत्रु हुए, आपने अपनी शांति छीन ली, सामने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये ईर्ष्या का भाव तो ऐसा है कि आप व्यक्त भी नहीं कर सकते, कम से कम जिसके प्रति ईर्ष्या हो रही है उसके सामने नहीं व्यक्त कर सकते आप। आपका पड़ोसी फर्नीचर बना रहा है, अच्छा, और आपके पेट में तेल होता है, कई लोगों का ऐसा, वो देख नहीं सकते कि दूसरा का कोई अच्छा हो रहा हो। अब ये समस्या का इलाज क्या है भाई? अभी तक आप समझते थे कि मेरा जो फर्नीचर है वही अच्छा है, वो सब, उससे तो बेहतर कोई, और पड़ोसी अच्छा बना रहा है कुछ। अब जो भीतर द्वेष की, ये ईर्ष्या की जलन हो रही है, अब पड़ोसी से जाकर कह तो नहीं पाओगे कि ये बंद करो सब, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो तो करेगा, वो अपने सुख के लिए प्रयत्न करेगा, सुख नहीं, चलो उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी करेगा वो, तो सीधे से तो जाकर आप उसको कह नहीं सकते कि तुम अपना मकान मुझसे बेहतर बना रहे हो, उसमें कुछ सुविधाएं निर्माण कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही, वो तो नहीं कह सकते। तो आपकी ईर्ष्या कैसे व्यक्त होगी? भीतर की जलन से। अब दुखी तो आप हुए ना, और आपकी ये ईर्ष्या पता चलती है पड़ोसी को, तो वो तो और सुखी होता है, जो जो कि वो जले, जो जो तुम्हारे पड़ोसी के साथ गलत व्यवहार में और कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी अपनी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। तुम भीतर से कितने खोखले हो, तुम भीतर से कितने गरीब हो, तुम भीतर से कितने बीमार हो, यह पता चल रहा है। पड़ोसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नुकसान आपको हुआ। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, पहला सिद्धांत मैत्री, सुखी के साथ मैत्री रखो, दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ, उससे आपका सुख बढ़ेगा। पड़ोसी महंगी वाली गाड़ी ले आया और आपको तकलीफ हुई, किसी ने आकर कहा भी, जो आपके वहां मेहमान आते हैं वो देखते हैं पड़ोसी के बाहर खड़ी हुई वो गाड़ी, अरे वाह तुम्हारा पड़ोसी तो अच्छी गाड़ी लाया, अरे उसके सारे धंधे जानता हूं मैं, करने कर, तू जानता है ना वो धंधे कर, तू भी ला। अरे ये तो सेकंड हैंड लाया ना, यूज्ड कार है, इट्स नॉट अ न्यू वन। क्यों जल जाते हो? कहो हां हां आया है। तो पहला ये अपने साथ अपना भला करने का ये मार्ग है, सुखी के साथ मैत्री, दुखी के ऊपर करुणा। कुछ लोग जो हमसे 2 कदम पीछे चल रहे हैं, उनका भी द्वेष न करो, उनका भी तिरस्कार न करो, करुणा रखो। कब उसमें भी शक्ति आ जाए, कब वो हमारे साथ चलने लगे, कब वो हमसे आगे भी हो जाए, तो करुणा रखो उसकी।
क्योंकि वो द्वेष रख के, तिरस्कार रख के भी नुकसान है। कोई भिक्षुक आया तुम्हारे पास, भीख मांगते हो, तुम क्यों इतने अस्वस्थ हो जाते हो? मांग रहा है वो ना, वो तुम क्यों इतने अस्वस्थ हो जाते हो? करुणा, देना चाहो दो, न देना चाहो अपने दुश्मन मत बनो। तीसरा, मुदिता, सज्जनों के साथ मुदिता। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता। जब अच्छे लोगों से मिलना हो तो प्रसन्नता व्यक्त करो। और उपेक्षा, दुर्जनों की उपेक्षा। ये संसार में रहेंगे दुर्जन। भगवान राम थे तब भी रावण था, भगवान कृष्ण थे तब भी कंस था, दुर्योधन था, शिशुपाल था, शकुनी था, होते ही हैं। तो ये मत सोचना कि दुश्मन शत्रु होंगे ही नहीं, दुर्जन होंगे ही नहीं, रहेंगे। इन दुर्जनों के साथ संघर्ष में यदि उतरोगे आप, वो संघर्ष चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो या संवेदनात्मक हो, इमोशनल, तो एक बात याद रखना, दुख तुम्हें ही होने वाला है। इसे जैन दर्शन में भाव हिंसा कहा गया है। भाव हिंसा, इसमें भी तुम्हें ही दुख होगा। प्रिय स्वजनों, दुर्जनों को इग्नोर करो। जीवन बहुत कुछ सिखाता है। हम जब छोटे होते हैं ना, तो इसने ऐसा किया, ये किया, अब उसको तो कोई पड़ी नहीं है। तुम भीतर से कितने अस्वस्थ हुए जा रहे हैं। कई लोग ये जो रोड रेज कहते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी वाली, महंगी वाली, प्रभु की कृपा से मिली हुई ऐसी गाड़ी, एयर कंडीशनर उसमें चल रहा है, बड़ी ठंडक है, चला रहे हैं, और बाजू में से कोई ऐसा कुछ कट मारे या कुछ ऐसा करें, वो तो करके निकल गया, लेकिन ये इतने अस्वस्थ, कैसे गाड़ी चला, देखना, तेरा मुंह देख तू, वो तो गया, तू अपना मुंह देख। अब इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अंदर रहकर भी तू कितना दुखी हो गया। फिर तो कई लोग दिखा देंगे उसको, इसने मेरे सामने से ऐसा निकला, अब तो भूम करें, अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएंगे, आगे जाएंगे, देख लेता हूं उसको कहां गई। किसके पीछे पड़े हो? उस व्यक्ति जिसको तुम जानते तक नहीं, जो तुम्हें नहीं जानता। और क्या पता उसने जानबूझ के किया या उसको ड्राइविंग ही नहीं आता था। क्या पता वो बेचारा कुछ समस्या में होगा, उसको कहीं जल्दी पहुंचना होगा। क्या पता वो बेचारा मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ होगा, बीमार होगा। छोड़ो, तुम क्यों उसके साथ मानसिक रूप से बीमार हो जाते हो? वो हमें ओवरटेक करके गया, अब हम उसको ओवरटेक करेंगे। हाउ डेयर ही! क्यों पड़े हो इस चक्कर में? इग्नोर करो, दुर्जनों को इग्नोर करो। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, पता है, ऐसे तो हाथ में, पैर में 5 उंगली होती है, लेकिन कुछ लोगों को एक छठी उंगली भी होती है, या अंगूठे में से या तो यहां से निकली हुई। वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करना होता है? इग्नोर करो उसको।
आप बता नहीं पाओगे, देख 6 है, ऐसा नहीं कर पाओगे, कटवा भी नहीं सकते। इग्नोर। ये सब दुर्जन लोग हैं ना, ये समाज में छठी उंगली की तरह है, उनको इग्नोर करना सीख जाओ तो अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। परिवार में कोई हो दुर्जन, संस्था में हो, निभाना पड़ता है छठी उंगली की तरह। इग्नोर करो। और ये जब व्यक्ति करता है तो वो स्वयं से स्वयं के मित्र का काम करता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया वो कैसा होता है, तो आगे के श्लोक में प्रभु बता रहे हैं कि अपने द्वारा अपने पर जिसने विजय पाया तो उसका परिणाम क्या होता है। आगे वाले 3 श्लोक 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 श्लोकों में प्रभु बताएंगे कि जो अपना मित्र बना उसका जीवन कैसा होता है, परिणाम कैसा आता है। 7वां श्लोक, एक एक चरण।